राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री मीणा ने बताया कि सरकार में 100 दिवस की कार्य योजना के तहत जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया है। उसी के तहत जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर जनता के द्वारा बताए गए कार्यों को जनसुनवाई के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्व मंत्री ने भी अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिन्हें मंत्री मीणा ने संबंधित अधिकारियों से बात कर पीड़ितों को राहत देने के निर्देश दिए। सरकार ने ये निर्देशित किया है कि जन सुनवाई के माध्यम से छोटी छोटी समस्या भी लोगों का समाधान करने का काम सरकार के माध्यम से हो, और इसी के तहत आज यहाँ प्रतापगढ़ में जन सुनवाई के माध्यम से इन छोटी मोटी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जो मंशा है कि पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और इस क्षेत्र में जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने का काम करें। उसके लिए जनता के समक्ष बैठ के जनता की जो भावना है और जनता द्वारा जो काम बताए गए उनका काम करने का काम हम इस जन सुनवाई के माध्यम से कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में आज छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन के जिला संयोजक दिग्विजय सिंह चिटलाड़ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अनारक्षित वर्ग से जुड़े आर्थिक पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन इन परिवारों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आज फाउंडेशन की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। चिटलाड़ ने बताया कि आय के साथ संपत्ति संबंधी शर्तों में विसंगति होने के कारण इस वर्ग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए पूरे देश में एक जैसी पात्रता लागू की जाए। अन्य आरक्षित वर्गों की तरह छात्रावास व छात्रवृत्ति की सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाए। राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। आयु सीमा सहित अन्य वर्गों को मिलने वाली छूट इस वर्ग को भी प्रदान की जाए। आय की गणना केवल माता पिता की आय पर ही की जाए, न कि पारिवारिक आय की गणना हो। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने में फाउंडेशन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आज प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में अमृता हाट मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मेले में 16 जिलों के 74 महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल लगाए गए हैं। शहर के सुखाड़िया स्टेडियम में 5 दिनों तक चलने वाले अमृता हाट मेले का आज से आगाज हुआ। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर, पंचायत समिति प्रधान रमेश मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में लगाए गए इस मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल पर हस्त निर्मित ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ सहित विभिन्न उत्पाद बिक्री के लिए सजाए गए हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि इस प्रकार के मेलों से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है और उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध होता है। कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई। गौरतलब है कि इस मेले में प्रदेश के कोने कोने से आने वाली महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री की जाती है।